नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक सच के सामने। मैं हूं पिंटू। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बता दें कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र के चंडोस में ओवैसी एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पाटलिपुत्रा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फारूक रज़ा दगलू साहब, शहनशीन बदश्री फरमा बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती जावेद कासमी साहब, मोहम्मद असलम साहब, मेराज नूर साहब, नियाज अहमद साहब, हमारे भाई पंडित अनिल मिश्रा जी, शमीम साहब, नूर साहब, सरफराज आलम साहब, असलम मुखिया साहब, जुनैद खान साहब, इम्तियाज अंसारी साहब, इमाम हसन साहब, अजमल साहब, शफीर मलिक साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम फारूक रज़ा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है, आप उनको अपना वोट देकर पहली तारीख के दिन यहाँ से अपना एक नया सांसद और MP मुंतखब फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, बिहार के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को लेकर सीमांचल की सरजमीन से मजलिस की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मुकाम को हासिल किया। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने बीजेपी को यहाँ से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं कि मजलिस पर इल्जाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मरतबा अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जिम्मेदारी जहां पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहां पर यह जिम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो सेकुलर नहीं है, नाम निहाद सेकुलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर कायदीन भी पुकार कर कहते कि ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। आज कोई ये बात नहीं करता कि कैसे आपने मिलकर सरकार तो बनाई, मगर आज फिर बीजेपी सत्ता में है। 2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी, जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी बीजेपी को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता के 77 सालों में हमारे बुजुर्गों हम खेलते रहे। क्यों? इस वजह से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादी गांव के उस डॉक्टर की दवा से मर गई, गांव में कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो फिर मां जब बीमार पड़ी तो मजबूरन दवा उसी से लेनी पड़ी। लेकिन अब गांव में जब दूसरा डॉक्टर आ गया है, जिसकी दवा से दादी मरी है, मां की दवाई कोई अकल उससे नहीं लगा। तुमने देखा है गांव में एक औरत 10-12 साल हो शादी के, अगर उसके आगोश में बच्चा न हो तो बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी ममता की आगोश बहुत परेशान रहती है, तो कभी अड़ोसन के कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। हद तो ये है कि बिल्ली को लेकर गोद में सहलाती है,
और बड़े शहरों के दौलतमंद की बीवियां तो कुत्तों को लेकर सहलाती। लेकिन जब 12 बरस के बाद उसके गोद में बच्चा आ जाए और कोई काला कलोटा नहीं, चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा हो, तो फिर अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है, अरे अरे के बच्चे को गोद में नहीं लेती। तारीख शाहिद है कि इन 70 सालों में हमारी आंखें तरसती थी कि हम अपने लीडर को देखें। मेरी उंगलियां चाहती थी कि अपने लीडर को वोट दें, लेकिन मजबूरी थी, कोई अपना लीडर न था। वही डॉक्टर जिसने दादी को मार डाला था, उसी से हम दवा लेते रहे। अब किसी को ऐरे ऐरे को वोट नहीं देना है। अब तो तारीख ने इस बात को सबूत तक पहुंचा दिया है कि किसी ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, किसी ने हमारी क़यादत तोड़ी है। हमारे वोट को लेकर जिन्होंने सत्ता हासिल किया है, उसने अपने खानदान को तो बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हमारे वोट से तख्त और ताज हासिल करने वालों ने हमारी नस्लों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों ने तय कर लिया है, हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि आपने तय कर लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये तय कर लिया है। जब नौजवानों जरा मुड़कर भारत को देखो, मुल्क की आजादी के बाद 23% नौकरियां मुसलमानों को थी। इसी बिहार में 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू जी आए, यादव भाइयों की हालत अच्छी हो गई।